आप घर में एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये डॉक्टर हज़रात ये भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो आप भी एक आध थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। ये जानवरों को बुखार वगैरह नहीं जान छोड़ता, तो आपने इसके ये पत्ते वगैरह आपने उतार लेने, ऐसे ठंडा करके किसी आपने अपनी किसी बॉटल वगैरह में रख लें, स्टोर कर लें, क्योंकि हर दफ़ा इमरजेंसी में तो नहीं वो बन सकता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साहिबान को पाक फार्म ऑफिशियल में खुश आमदीद कहा जाता है। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से तमाम जानवर डिस्टर्ब हो रहे हैं, टेम्परेचर का फ़र्क पड़ रहा है और बहुत सारी बीमारियां सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसी है कि उनका नज़ला, ज़ुकाम, कुरेज़ा, और इसमें फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज मैं अपनी मुर्गियों के लिए मैं बना रहा था एक काढ़ा। तो कुछ काम मैंने कर बैठा था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो आज हम आपको तारफ़ कराते हैं कि क्या क्या चीज़ें बीच में डलेंगी। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे तो ये सारा काम आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। और ये जो किचन में कुछ चीज़ें बना लेते हैं जो हज़रात, उन्हें तो अंदाज़ा होगा इन चीज़ों का, जो बिल्कुल भी नहीं किचन में कोई काम करते या मसाला जात को नहीं जानते, तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं होंगी। तो हम शुरू करते हैं कि इसमें से कौन कौन से अज्जा डलेंगे और ये काढ़ा तैयार होगा। ये हम सारों से पहले आपको तारफ़ कराते हैं यहाँ से कि ये हमारे पास अजवाइन है। ठीक है, आप पंसार स्टोर पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ये अजवाइन है, और जिससे चावल खाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों का एक एक चम्मच आपने आपने लेना है। ठीक है, ये सारों से पहले अजवाइन आ गई है। ये लकड़ियाँ सी आप देख रहे होंगे, इसे दालचीनी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई, इसकी भी आपने एक चम्मच, बस इनको तोड़ लेंगे ना हाथों से, कोई इतना मुश्किल नहीं सकता। इसको थोड़ा सा आप दबाएंगे, ये टूटता चला जाएगा। तो एक चम्मच इसका हो जाएगा। ये मोटी काली मिर्च जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये तीसरा नंबर ये हो गया है, ये काली मिर्च है। ठीक है, जो खानों में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें खानों में इस्तेमाल होती हैं, एक आध चीज़ नहीं होगी बीच में। ये लौंग आ गए हैं। ठीक है, और इस सारे में जहाँ आपने चम्मच चम्मच इन सारों का लेना है आपने, तो ये आपने इसमें ये लहसुन, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये जितने भी जानवर हैं, मुर्गियाँ हैं, उनके ब्लड को साफ़ करने के लिए, और ये एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ ना थी तो इन्हीं चीज़ों से इलाज किया जाता था। ठीक है, ये मेरे पास आगे आगे ये मुनक्का है। ठीक है, ये क्योंकि आगे सारा जो है ठंड का मौसम स्टार्ट होने लगा है, तो उसके लिए चीज़ें आपने अपने पास सारी इकट्ठी करनी है। और ये काढ़ा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुर्गियों का टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे तो उसी से ये नज़ला ज़ुकाम होता ही तब है कि जब अंदर ठंडक की तहरीक बन जाती है। तो उन सारी चीज़ों को आपने, आप जैसे काढ़ा देना शुरू करेंगे, ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह इनका सारा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये जो लकड़ियाँ सी पड़ी हैं ये एक अलग चीज़ है, इसे मलट्ठी कहते हैं। ठीक है, ये गला वगैरह जब भी किसी इंसान का भी ख़राब हो तो ये मलट्ठी वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मलट्ठी, इसकी भी आपने एक चम्मच अगर कहा गया है तो आप अंदाज़े से ये 3 4 5 लकड़ियाँ आप बीच में डाल देंगे। इसमें से कुछ चीज़ कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई परेशानी वाला मामला नहीं बनता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट वन आ जाएगी हल्दी, जो घरों में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका भी एक चम्मच ऐसे आप भर के ना पूरा, तो ये आप इसमें डालेंगे। ठीक है, ये मेरे पास, आप इसमें अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये मेथी दाना है। एक मेथरे होते हैं, एक मेथी दाना होता है। ठीक है, तो इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने वाली शान में उनका इसके बारे में भी बहुत सारे फ़वाइद का उन्होंने फरमाया है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। और ये मेरे पास है कड़ी पत्ता। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का, जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, एक एक चम्मच है।
कड़ी पत्ते का भी 1 चम्मच आप डालेंगे, हल्दी का 1 चम्मच डालेंगे, मेथी दाने का 1 चम्मच डालेंगे, और ये इलायचियाँ 4-5 ये भी बीच में आप डाल देंगे। ठीक है। और एक इसमें ये देखें मेरे पास एक ये पौधा है, ठीक है, एलोवेरा का ये पौधा है। तो इसको भी आपने ऐसे एक इसकी आप ले लेंगे, इसको भी आपने छोटे छोटे पीसीज आप बना के तो इसके अंदर ही कावे के अंदर डाल देंगे आप। ये सारा जब महलूल सा काढ़ा तैयार होगा तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है। एक मेरे पास एलोवेरा आ गया। दूसरी चीज़ एक और मैं तारफ़ कराता हूँ आपको। जी मेरे भाई, ये एक बेल है जिसे ग्लो की बेल कहते हैं, और ये जिन आपके जानवरों को बुखार वगैरह नहीं जान छोड़ता तो आपने इसके ये पत्ते वगैरह आपने उतार लेने। ठीक है। और ये देखिए इसकी जो टहनी वगैरह, इसको भी ना आपने छोटा छोटा काट के तो इसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 फुट की टहनी आप जो है ना ये काट लें, कुछ 8-10 पत्ते बीच में डाल दें। ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो ग्लो का मैंने आपको कहा है, ये अगर इंसानों का भी बुखार नहीं टूट रहा तो ये उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से आप घर में एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये डॉक्टर हज़रात ये भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो आप भी एक आध थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। जी मेरे दोस्तों, अब ये देखें ना कि जो मैंने सारा इसका काढ़ा तैयार किया है उसमें जो अज़ात है वो आपके सामने है। इसमें हर चीज़ जो है अगर आप गौर से देखेंगे तो सारी चीज़ें जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले करवाया है वो सारी चीज़ें बीच में पड़ी हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ग्लो की बेल की डंडी है, ठीक है, और ये मलट्ठी का है, ये एलोवेरा का है। इस तरह सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर नज़र आएंगी। ये देखें, लहसुन के 2 मैंने पूरे वो जवे से बीच में डाल दिए थे। तो इसी तरीके से आपका ये सारा आपने तैयार करना है। तैयार कैसे करना है आपने, मेन चीज़ यही है कि आपने याद रखना है कि ये जो मैंने 1-1 चम्मच का है, फिर उसके बाद ग्लो की बेल है या एलोवेरा का, जितनी चीज़ें भी आप इकट्ठी करेंगे आपको चाहिए पानी कितना चाहिए, 3 लीटर आपको पानी चाहिए। 3 लीटर पानी आप एक अपने ऐसे ही देचके के अंदर आपने इकट्ठा कर लेना और उसको चूल्हे पे चढ़ा दें। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके इसके अंदर डाल दें आप। ये जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि तकरीबन वो पानी आधा रह जाए, जब आधा रह जाएगा तो आपने इसको नीचे उतार लेंगे। और ये देखिए बीच में एक ऐसे स्टेनर था आपको, ठीक है, इस स्टेनर के साथ आपने इसे स्टेन कर लेना है, या कोई और आपके पास चीज़ है उससे आपने इसको कर लेना है। ऐसा आपके पास ये महलूल सा आपको नज़र आएगा। तो जब ये आपके पास काढ़ा रेडी हो जाता है, ठीक है, आपने करना क्या है कि पानी आपके पास 3 लीटर था, 3 का आपने 1.5 करना है। ठीक है। 1.5 जब आपके पास आ गया, इसे ठंडा करके आपने अपनी किसी बॉटल वगैरह में रख लें, स्टोर कर लें, क्योंकि हर दफ़ा इमरजेंसी में तो नहीं वो बन सकता। तो इसलिए आपके पास ये कोई अगर ज़्यादा है जानवर हैं तो आपके 2-4-5 दिन का आपका ये काढ़ा तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये महीना पड़ा रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्दियों में आपने बनाना है, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो आपने नेक्स्ट आपने करना क्या है कि जब देने का तरीका ये है कि जो आपकी मुर्गियाँ बीमार हैं, जिनको ऐसे को करेज़ा वगैरह का कोई मसला चल रहा है, ये नज़ला ज़ुकाम आप देखते हैं कि मुर्गी एक आध के अंदर 2 के अंदर आपको नज़र आ रहा है, तो आपने करना क्या है कि जो 5 लीटर वाली जो आपकी बॉटल है पानी की, तो उसमें आपने 1 कप इसमें से आपने उसको उस बॉटल में डाल देना है। ठीक है। और अगर आपके पास जो मुर्गियां हैं वो बीमार ज़्यादा हैं, उनको अलग कर लें। फिर 1 लीटर की जो बॉटल है उसके अंदर आपने तकरीबन ये समझें कि आपने 1 लीटर में आधा कप, ताकि थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, काढ़ा थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, तो उसको आप दे सकते हैं। अगर तो मुर्गियां खुद पी लें तो अच्छी बात है, नहीं पीती हैं तो वो जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिरिंज की मदद से मैंने आपको पिलाने का तरीका बताया है, उस तरीके से आपने वो सिरिंज से 15 से 20 सीसी जो है वो उसको आपने देना है आपको अपनी मुर्गी को। ठीक है। वो सुबह दोपहर शाम ऐसे कोशिश कीजिए, उसको पोटे को चेक करेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है। अगर तो दोपहर तक आप देखते हैं कि अभी उसके अंदर वो मौजूद है तो उसे ना दें, शाम को आप दें। जिस टाइम उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका निज़ाम हज़म जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है। तो इंशाल्लाह ये काढ़ा वगैरह देंगे तो आस्ता आस्ता उनकी सारी जो है ना वो रिकवरी करना शुरू कर देंगे। बेबा इंशाल्लाह इनके फ़ायदे हैं। मेरी तमन्ना भी ये है कि इस थोड़े बजट में
आपका फ़वाइद ज़्यादा हो, आपकी जान जो है ना इंग्लिश जो मेडिसन है उससे जान आपकी छूटे, आप इस तरफ आएँ। अगर किसी के पास कोई पैरट्स वगैरह रखे हैं तो उनमें भी कोई ऐसा वो देखते हैं तो यहाँ ज़्यादा सर्दी है तो वो भी अगर उनके पास 1 लीटर है पानी है तो उसमें से भी तकरीबन ये कोई आप ऐसे कर लें कोई 6 से 7 सीसी, 8 सीसी, 10 सीसी तक 1 लीटर के अंदर वो डाल दें आप, उनको भी आप दे सकते हैं। इसी तरीके से चूज़ों को आपने इसी तरीके से क्वांटिटी आपने देनी है। अज़ानें हो रही हैं मेरे प्यारे भैया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मोहब्बत का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।